डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अगेन हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको हंसते हंसते भी याद करना है। हंसते हंसते से याद आया, एक ऐसी गैस होती है जिसको हम लाफिंग गैस वो कहते हैं, और उस गैस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और वो गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब ये केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैंने केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करना, पूरे की पूरी वीडियो आपको दिख जाएंगे। ओके, साथ में बहुत ही सब्जेक्ट की बात करूंगा तो एक लिमिट टेस्ट भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, उस पर भी क्लिक करें और सारे के सारे लिमिट टेस्ट आपके एक साथ खुल जाएंगे और आप उनको आराम से देखिएगा। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये लिमिटेड नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में जनरली क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपको कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन का क्या तरह से लैंग्वेज हो सकता है वो चीज बताने वाला हूं। इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, डीसीओ में, फार्मासिस्ट एग्जाम में, सभी तरह के एग्जाम में। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं, अपन बात देखिएगा ये कौन सी कैटेगरी में बात करेंगे। बेसिकली इनहेलेंट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इनहेलेंट में आप देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इनहेलेंट का मतलब जो नेजल रूट से या रेस्पिरेटरी ओरल रेस्पिरेटरी रूट से लेने वाली जो ड्रग्स होती है, हम उसको इनहेलेंट्स बोलते हैं। जैसे हम अस्थमा में इनहेलर यूज करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हम दूसरा इसका फॉर्मूला जो होता है N2O बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, और जैसा कि मैंने बोला था लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको। ओके, मतलब हंसाने वाली गैस बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस। ओके, तो पहला इसका जो हेडिंग है वो बात करेंगे प्रिपरेशन की, मतलब हम इसको कैसे बनाते हैं। पहला मेथड इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, इस नाइट्रेट को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप देखिएगा 170 डिग्री टेम्परेचर पे यदि हम गर्म करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड हमें मिलेगा। नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में वाटर निकलेगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड जैसा आपको पता है, और आपको गैस के बात कर रही है, तो गैस होगा तो ये बाहर निकलेगा। हम इसको स्टोर कर लेते हैं, स्टोर कर लेंगे, गैस के तौर पे बाहर निकलेगा, स्टोर हम सिलेंडर में कर लेते हैं। ओके, ये हो गया अपना नाइट्रस ऑक्साइड का पहला मेथड प्रिपरेशन का। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, और उसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, अमोनियम सल्फेट से। अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो आपको ध्यान देना, सोडियम सल्फेट बन गया और ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। और ये नाइट्रस ऑक्साइड ध्यान दीजिएगा अगेन गैसियस फॉर्म में, एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब गैसियस फॉर्म में है। इसी नाइट्रस ऑक्साइड को गैसियस फॉर्म में हम अगेन सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज का मतलब इस गैस के बारे में, गैस कैसी होती है, किस तरह की नेचर की होती है, वो बात करेंगे। तो आप देखेंगे ये गैस कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, ऐसे देखेंगे तो। लेकिन थोड़ा सा ये स्लाइटली स्वीट इन टेस्ट होती है। ऑर्डर भी इसका देखेंगे तो मीठी मीठी खुशबू आएगी इसकी, तो हम उसको स्लाइटली स्वीट इन टेस्ट बोलते हैं। जनरली ये वाटर में सॉल्युबल होती है, ईथर में सॉल्युबल होती है, ऑयल्स में भी सॉल्युबल होती है। क्लियर। यदि हम इसको लिक्विफाई करना चाहें तो लिक्विफाई भी हो जाती है ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन हमें हाई प्रेशर मतलब 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि हम लगा देंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं, जैसा आपको पता है, हम पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि जो लिक्विड जो गैस होती है उसको हम किसमें स्टोर करते हैं, हम जनरली उसको सिलेंडर में स्टोर करते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में इसको प्रिपरेशन में बताया। उसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड भी बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड को भी हम सिलेंडर में करते हैं, ऊपर रेगुलेटर लगा होगा। तो देखिएगा इसका स्टोरेज और लेबलिंग की बात करेंगे
तो आपको पता होगा जो ब्लू कलर का इसका सिलेंडर होता है, देखिएगा ब्लू कलर का सिलेंडर मैंने भी ब्लू कलर का ही बनाया है। यदि आपको पता है जैसे हम एलपीजी गैस लेते हैं घर में जो काम आती है गैस वो रेड कलर में होती है, सिमिलरली यहाँ पे ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसका सिलेंडर ब्लू कलर का होता है। जो यहाँ पे सिलेंडर स्टोर किया था वो कौन सा कलर का था, वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का मतलब इमीडिएटली पहचान जाओ कि उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, मतलब लाफिंग गैस है। ओके, और उस पे एक चीज और है, इसको हम स्टोर करते हैं तो 37 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, इस जो ब्लू कलर का है उस पे N2O स्टेनलेस होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस पे N2O ऐसे लिखा होना चाहिए, तो उस कंडीशन को प्रॉपर लेबलिंग बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये तो बात समझ में आ गई है ये कि इसको हम बनाते कैसे हैं, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इसको ब्लू कलर वाले सिलेंडर में हम इसको स्टोर करते हैं। अरे भाई यूज क्या है इसका, तो हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि लाफिंग गैस है, लेकिन देखिएगा ये जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज करते हैं और इमीडिएटली ये लगभग 45 सेकंड में इसका इफेक्ट आने लग जाता है और 1 मिनट में इसका कंप्लीट इफेक्ट आ जाता है इसका जनरल एनेस्थेटिक का। और ये सबसे सेफेस्ट एंड ओल्डेस्ट जनरल एनेस्थेटिक है, मतलब सबसे सेफ माना जाता है। किसको, नाइट्रस ऑक्साइड का। देखिएगा पेशेंट को देंगे भी तो उसको एनेस्थीसिया हम कब देते हैं, जनरली कोई सर्जरी करनी होती है तब देते हैं। बड़ी अच्छी बात है कैसे कि हम पेशेंट इसको देंगे तो हंसेगा और स्वीट टेस्ट होगा, उसको अच्छा भी लगेगा और हंसते हंसते वो बेहोश हो जाएगा, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाएगा और उसकी क्या हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगा। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा दूसरी कंडीशन भी देखिएगा, बहुत सिंपल है, यूज्ड इन डेंटल प्रैक्टिस। देखिएगा डेंटल प्रैक्टिस का मतलब दांत से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, डेंटल प्रैक्टिस का ये होता है। दांत से रिलेटेड का मतलब यदि हम कोई भी दांत या डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वहां पे क्या होता है आपको समझाता हूं। जब भी हम डेंटिस्ट के पास में जाते हैं तो दांत मुंह को अपन को ओपन करना होता है, मुंह को ओपन करते करते काफी टाइम तक रखना पड़ता है। जनरली पेशेंट मुंह को ओपन नहीं रख पाते, तो क्या होता है, हाँ पेशेंट को क्या करता है डेंटिस्ट नाइट्रस ऑक्साइड का थोड़ा थोड़ा उसको सुंघाता रहता है। यदि नाइट्रस ऑक्साइड किसी पेशेंट को सुंघाएंगे तो क्या होगा, लाफिंग गैस है। यदि हम हंसते हैं तो हमारा मुंह खुलता है और डेंटिस्ट को क्या चाहिए, मुंह खुलना ही चाहिए। इसीलिए ये क्या करता है, थोड़ा सा तो एनाल्जेसिया एंड लाइट एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। तो 3 चीजें हो गई यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। पहला तो उसका मुंह खुल गया, हंसेगा तो मुंह खुलेगा ही खुलेगा। दूसरा थोड़ा सा एनाल्जेसिया मतलब पेन को रिलीव करता है, पेन को कम करता है। और लाइट एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा बेहोशी टाइप करता है। तो क्या होगा, मुंह खुला हो जाएगा। मुंह खुलेगा तो क्या होगा, दांत उखाड़ना है, दांत के रिलेटेड कोई सर्जरी करना बड़े आराम से कर देगा डेंटिस्ट। ओके, एक कंडीशन ये हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखिएगा, थर्ड कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस। ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक जनरल बात कहूं तो चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं। चाइल्ड बर्थ की देखिएगा, जनरली जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, मदर होती है, वो क्या करता है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और वो बच्चे का बर्थ होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एब्डोमिन मसल्स काम करती है। एब्डोमिन मसल्स यदि प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे तो क्या होगा, बच्चे का बर्थ बड़े इजी से हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं, जब यदि हम बहुत तेज हंसते हैं तो हम कई बार बोलते हैं पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। तो एक्चुअली क्या होता है, हम बहुत तेज हंसते हैं तो हमारी एब्डोमेन की मसल्स बहुत ज्यादा काम करती है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है। सिमिलरली यदि हम प्रेग्नेंट लेडी को जिसका बच्चे का बर्थ होने वाला है, उस कंडीशन में यदि हम उस लेडी को हम मदर को हम क्या करें, यदि नाइट्रस ऑक्साइड देंगे तो क्या होगा, वो मदर हंसेगी। ध्यान दीजिएगा, जनरली जब बच्चे का बर्थ होता है तो मदर को बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड दे रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड देंगे
तो वो मदर हंसेगी, रोने की बजाय, क्राइंग की बजाय वो लाफिंग करेगी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो ज्यादा हंसेगी तो क्या होगी, उसके एब्डोमेन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगा और बच्चे का बर्थ बहुत इजी से हो जाएगा। ये कंडीशन होगी नाइट्रस ऑक्साइड का एक यूज। क्लियर? इस कंडीशन में आपको ध्यान देना ये है कि यहाँ पे 50% तो ऑक्सीजन और 50% नाइट्रस ऑक्साइड के मिक्सर हम यूज करते हैं, 100% नाइट्रस ऑक्साइड यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कौन सा, फोर्थ यूज। फोर्थ यूज क्या है, गिवन विद लोकल एनेस्थेटिक एज वेल एज मसल रिलैक्सेंट के साथ में भी इसको जनरली यूज किया जाता है ताकि उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छे तरीके से आए। और इन जनरल ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट याद कीजिएगा, जनरली गिवन विद 20 to 25% ऑक्सीजन। क्या होता है, एक चीज मैं वहां पे बता दूं, नाइट्रस ऑक्साइड को 100% नाइट्रस ऑक्साइड हम कभी भी प्रीफर नहीं करते, क्योंकि 100% नाइट्रस ऑक्साइड होगा देंगे तो पेशेंट में एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम, साथ में जनरली 20 से 25% ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 50% ऑक्सीजन देते हैं और 50% नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं। तो ये इसका यूज हो गया। शायद अब तक आपको ये चीज पता नहीं थी, आज पता लग गया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्या होता है, आपका सीधा क्वेश्चन आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत करनी है नाइट्रस ऑक्साइड का जो मैंने जनरल नेम बताया, ये और ये कौन सी कैटेगरी में आती है, इनहेलेंट की कैटेगरी में आती है, ये भी अपन को बताना है। फिर उसके बाद में इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी, इसको स्टोर कौन सी कंडीशन में रखेंगे, लेबलिंग क्या होनी चाहिए और इसके यूजेज क्या है, ये सारे के सारे आपको लिखने हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैंने जिस तरह से समझाया है वो चीज थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी लिख दीजिएगा तो अच्छे नंबर आएंगे आपके। ओके, अब अपन बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन सा बनता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहला आता है कि लाफिंग गैस क्या होती है। कई बार एग्जामिनर आपको क्या करता है, वो सिर्फ फॉर्मूला बता देता है, तो फॉर्मूला हमें N2O याद रखना है पहली बार। दूसरा इसका नाइट्रस ऑक्साइड है दूसरी बार। तो हमें दोनों चीज याद रखनी है, एक तो इसका फॉर्मूला लाफिंग गैस का N2O बोलते हैं, नाम क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और कंफ्यूजन करने के लिए वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पे सारी चीज हमें याद रखनी है। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आया हुआ है फार्मासिस्ट में। ओके, फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है लाफिंग गैस हम किसको बोलते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कौन सा, ये इसका टेस्ट और ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि इसका टेस्ट एंड ऑर्डर जनरली इसका स्लाइटली स्वीट टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये इसका ब्लू कलर का क्वेश्चन वाला, ये अगेन जीपेट में क्वेश्चन आया हुआ है, फार्मासिस्ट में आया हुआ है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। मैंने 3 स्टार इस पे लगा दिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ओके, फिर उसके इसके यूजेज पे, यूजेज जनरल एनेस्थेटिक की तरह भी यूज होता है, डेंटल प्रैक्टिस में यूज होता है, ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस में यूज होता है और लोकल एनेस्थेटिक एंड मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी यूज होता है। इनमें से तो कैसे भी वो एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। यदि आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू वंस अगेन।